हेलो दोस्तों, आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। कल जो है हमने मैथ में एक टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक्स। क्या पढ़ा गया था? मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। कल हमने पार्ट वन में काफी कुछ सीखा कि आव्यूह क्या है, और आव्यूह के अंतर्गत हमने आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार भी पढ़े। आज जो है, जैसे हमने जो है पहले अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था जो है पंक्ति मैट्रिक्स, द्वितीय जो दूसरा हमने पढ़ा था वो स्तंभ मैट्रिक्स पढ़ा था, और शून्य मैट्रिक्स की बात की थी। और जो है आज जो है हम आगे उनके प्रकार पढ़ेंगे। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू, और पार्ट टू में हम पूरा बेसिक, पूरे आव्यूह को पहले हम 2-3 वीडियो में केवल बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम सवालों पर जो है सवालों को हल करेंगे। तो क्या है, तो आप शून्य आव्यूह तक, शून्य मैट्रिक्स तक पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। कल जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए आज जो है हमने पहले उसको टाइप करवा लिख दिया। आज जो चौथा है मैट्रिक्स में वो है, हम बात करेंगे वर्ग मैट्रिक्स। क्या है वर्ग मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो उसमें जो है वर्ग मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों एवं, जैसे लिख दे 2 और ये 3 और ये 2 और ये लिख दे 4। ये 2 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है। मतलब 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 क्षैतिज 2 ऊर्ध्वाधर, तब ये क्या हो जाएगा? वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर यहां पर 2 2 3 1 2 1 2 3 5 ऐसे कुछ, तो 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसे हम क्या कहेंगे? 3 इंटू 3 कोटि का है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बात हम करते हैं आगे, तो आगे है विकर्ण मैट्रिक्स। बहुत ध्यान समझना। वर्ग मैट्रिक्स में क्या हुआ था? इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहां पर क्या है? पांचवा जो है वो विकर्ण मैट्रिक्स है। क्या होता है? वर्ग मैट्रिक्स मतलब वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स में के अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हों। अर्थात एग्जाम्पल देंगे तभी भैया आप समझ पाओगे। यहां पर 3 0 0 0 2 0 3 नहीं 0, और यहां पर 5 0 रहेगा और ये 3 ऐसे। अर्थात कहने का मतलब ये, अर्थात कहने का मतलब पंक्ति और स्तंभ होने चाहिए बराबर, क्योंकि पहले वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। और जब वर्ग मैट्रिक्स होगा तो उसमें के जो अवयव हैं, मतलब विकर्ण के अवयव हैं, वो उनको छोड़कर अतिरिक्त सभी शून्य हो जाने चाहिए। तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? विकर्ण मैट्रिक्स। आपको हम आशा करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले समझते हैं कि इनके प्रकार समझेंगे, आगे फिर हम सवाल बेसिक से कराएंगे। विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। आगे क्या है? आगे है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या है? पहले तो अदिश मैट्रिक्स में जो है विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरी बात है कि उसे विकर्ण मैट्रिक्स भी होना चाहिए। फिर विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। अर्थात अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे लिख दे k 0 0 k। अर्थात यहां पर एक तो पहले ये जो है
ये वर्ग है, वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब 2 इंटू 2 कोटि का, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। विकर्ण मैट्रिक्स है, अर्थात बीच वाले को छोड़कर, विकर्ण वाले को छोड़कर बाकी शून्य है। फिर क्या है, वर्ग जो विकर्ण मैट्रिक्स के जो है विकर्ण के मैट्रिक्स के सभी अवयव समान होने चाहिए, अर्थात ये क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कितना है इससे निर्भर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कहने मतलब विकर्ण जो है वो समान होने चाहिए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स। अब एक कंफ्यूजन होता है, जो हम इस कंफ्यूजन को पहले दूर करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कर दे 2 3 2 5, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे कि ये क्या है, 2 इंटू 2 कोटि का है, तो आप इसे कहोगे कि ये है वर्ग मैट्रिक्स। क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। अगर हम बात करें वर्ग के बाद हमने क्या पढ़ा था, वर्ग मैट्रिक्स हो गया था तो विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ा गया था। और विकर्ण मैट्रिक्स में घटना क्या थी कि 2 0 3 0 कर लो, और यहां पर ऐसे कर लेते भी, अब समझने के लिए आपके उदाहरण एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां 2 0 और ये 0 और ये पड़ दिया 5। ये क्या है, ये वर्ग भी है, मतलब वर्ग मैट्रिक्स भी है, और ये क्या है, जो है विकर्ण मैट्रिक्स है। क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स है। साफ लिख दे आप लोगों को, ये विकर्ण मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें, एक और ले लें कि ये तो विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। अगर हम यहां पर बात कर लें कि 2 ले लें, और ये 0 ले लें, और ये 0 ले लें, और ये हम ले लें जो है 2 ले लें, इसको आप वर्ग भी कहोगे, इसको आप विकर्ण भी कहोगे, और इसी को आप अदिश मैट्रिक्स भी कहोगे। एक और होता है, अभी हम आगे पढ़ा देंगे, कि इसको हम जो है 1 0 0 1 अगर कर दें, इसे हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम सब कह सकते हैं, कहने का मतलब है कि ये वर्ग भी होगा, ये विकर्ण भी होगा, और यही आपका अदिश भी होगा, और यही आपका क्या होगा, इकाई होगा। बात समझना, इकाई अभी हम बता देंगे। इकाई में जो है, जो विकर्ण होते हैं, उसमें सभी विकर्णों के जो अवयव हैं उनका मान कितना होना चाहिए, 1 होता है। चलो, ये वाला हमने क्या बताया कि इसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो है, इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं और विकर्ण भी कह सकते हैं। जो ये है, इसको हम वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स और सदिश अदिश मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जो ये है, इसको हम वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जहां पर वर्ग मैट्रिक्स, कहने का मतलब है, अब यहां तो आप ठीक है, यहां पर आपके समझ में, यहां पर क्या कहें। जैसे आपसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपसे हम कहें कि आप जो है उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में, भारत में और इस संसार में, हमने एग्जाम्पल पर क्या लिया, उन्नाव। आप उन्नाव में रहने वाले हैं, तो उन्नाव, उत्तर प्रदेश, और जो है भारत और संसार, 3 ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन में आपको कौन बताओगे, आप यही बताओगे पहले कि उन्नाव। उन्नाव क्यों बताओगे, ऑप्शन तो सब सही थे, लेकिन आप उस ऑप्शन को लोगे जो आपका सटीक होगा। ऑप्शन तो सब सही है, आप भारत में भी रहते हो, आप जो है संसार भी कह सकते थे, लेकिन आप उन्नाव ने कहा। इसका मतलब यह है कि आप जो है कोई सटीक ऑप्शन करोगे, सही तो सब हैं, अर्थात कहने का मतलब जब ऐसा आ जाएगा तो उसको हम विकर्ण कहेंगे, वर्ग नहीं कहेंगे। ऐसा जब हो जाएगा तो ये वर्ग तो होगा लेकिन वर्ग नहीं कहा जाएगा, विकर्ण होगा विकर्ण नहीं कहा जाएगा, इसको सदिश कहा जाएगा।
जब ये होगा इसको वर्ग नहीं कहा जाएगा, विकर्ण नहीं कहा जाएगा, सदिश नहीं अदिश नहीं कहा जाएगा, इसको इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये तो समझ में आ गया। अब आगे जो है बात करते हैं, आगे क्या है? इकाई मैट्रिक्स। जो अभी हमने बताया उसको पढ़ लेते हैं। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है। प्रत्येक अवयव एक होता है। एग्जाम्पल की बात करें भैया तो 1 0 0 1, इसे कहते हैं इकाई मैट्रिक्स। या हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 और यहां पर 0 0 1, अर्थात ये क्या होगा? यही क्या होगा? ये आपका जो है ये होगा इकाई मैट्रिक्स। क्या होगा? इकाई मैट्रिक्स की बात करते हैं। आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन। आगे आपको हमने बताया ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। आपको वो चीजें हम देना चाह रहे हैं, वो बेसिक समझाना चाह रहे हैं कि आज के बाद आपको कभी बार बार अवयव पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा, अर्थात 2 3 और ये 2 कर लो, और ये जो है यहां पर कर लिया जाए 3 और ये 2 और यहां पर कर लो 5, ये 0 ये 0 ये 0, इसे बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि जो ऊपर है इतने में एक त्रिभुज का निर्माण होना चाहिए, इतने में एक त्रिभुज का निर्माण होना चाहिए, उसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें आईजे जो है वो कितना है? 0 होगा। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि आई जो है वो जे से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहां पर अगर हम इसकी बात करें 0 है, ये 0 है, तो यहां पर ये कितने का है? ये आपको पता है 21 का है। क्या है? 21 है। मतलब पंक्ति बड़ी है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, मतलब पंक्ति बड़ा होगा, स्तंभ आपका छोटा होगा। आप इसकी बात कर सकते हो। ये कितना लिखा है? 31 चालू हुआ, 31। ये बड़ा है, ये छोटा है। इसकी बात करें, ये क्या है? ये होगा आपका जो है 32 होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है। इसे हम क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसी तरीके एक हम पढ़ेंगे जो है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, मतलब नीचे वाला त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसको उसी तरीके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। इसको समझेंगे तो भैया यहां पर 2 3 और ये कर लेते हैं 2। अब यहां 0, यहां नहीं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स नहीं, निचला है, तो भैया निचले का है, गलती हो गई। यहां पर कितना होगा? यहां 5 कर लो, यहां 3 कर लो, यहां 2 कर लो, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अर्थात अब की बार ये निचला वाला जो है ये त्रिभुज का निर्माण करेगा। ये वाला निचले त्रिभुज, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? जो ए आई जे बराबर 0, अर्थात जो आई है वो जे क्या होगा? बड़ा होगा। आप समझ सकते हो। ये कितना है? आपको पता है ये लिखा है A12। 12 का मतलब क्या है? A12 का मतलब क्या है? ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। देखो कह रहा है पंक्ति छोटा है, स्तंभ बड़ा है, पंक्ति छोटा है, स्तंभ बड़ा है। ये अगर ले लिया जाए तो A कितना है? 13 है। ये क्या होगा? पंक्ति, ये स्तंभ। पंक्ति बड़ा है और पंक्ति जो है छोटी है और स्तंभ क्या है? बड़ा है। यही हो जाएगा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि मैट्रिक्स योग एवं व्याकलन। मैट्रिक्स की जो कोटियां समान होनी चाहिए। अब समझने वाली बात है, जो मैट्रिक्स है यदि उनकी कोटियां समान नहीं हैं तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे लिख देते 2 7 2 ऐसे, और इसमें अगर हमें जोड़ना है तो 7 2 1 2।
अर्थात ये किस कोटि का अवयव है? दो पंक्ति, कितनी पंक्तियां? दो, कितने स्तंभ? तीन। ऐसे इसकी अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 का है। यदि इनकी कोटियां समान नहीं होंगी तो इनको जोड़ना संभव नहीं है, अर्थात इनको नहीं जोड़ा जा सकता। अर्थात जब भी इनका योग करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कि उनकी कोटियां समान होना चाहिए, उनकी कोटियां क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहने का मतलब उनका क्रम क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, तभी जोड़ा जा सकता, अन्यथा जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ना संभव नहीं होगा। जोड़ा कैसे जाएगा? अगर हम बात करें कि यहां पर इनको जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन यदि हम बात कर लें कोई दूसरा एग्जांपल लेके कि यहां अगर 2 कर दें, यहां 3 कर दें, यहां 2 कर दें, यहां 1 कर दें, प्लस करके यदि हम 1 2 1 3 कर दें, आपको पता है ये 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का कोटि का अवयव है, तो यदि इनको हम जोड़े तो जोड़ सकते हैं। ये अवयव जो है अपने वाले अवयव से जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएंगे, और यहां पर 2 1 ये 3 हो जाएगा, 3 1 ये 4 हो जाएगा। इसे जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि कोटियां समान होगी तभी जोड़ा जा सकता है, अन्यथा जोड़ा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। इसी तरीके घटाने में भी करते हैं। अब पढ़ते हैं इनका जो है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि जैसे दिया है a बराबर a b c और ये दिया है d। कह दे कि 3a का मान ज्ञात कीजिए, 3a का। तो आप क्या करोगे? 3 लिखोगे और a के पास में इसको लिख दोगे a b और ये c और ये d। आप क्या करते हो? यहां पर गुणा करा दोगे 3a और ये 3b और ये क्या हो जाएगा? 3c और ये होगा 3d। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा अदिश गुणनफल। आगे बात करते हैं। समान कोट की 2 या 3 कह सकते हो, 3 मैट्रिक्स के लिए क्या होगा भैया? जब a प्लस बी, पहले क्या होगा? a प्लस बी, तो b प्लस a भी किया जा सकता है। इसे क्रम विनिमयता कहते हैं। अर्थात a को b के साथ में, b को a के साथ में बराबर ही होता है क्रम विनिमयता में। a प्लस बी प्लस c, a प्लस कहने का मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा है। चाहे तो 3 और 2 पहले जोड़ लो, बाद में 4 जोड़ो, चाहे तो 3 और 4 को पहले जोड़ लो, 2 को बाद में जोड़ो, उसी को सहचरता कहते हैं। कोई अंतर नहीं होगा, वही है। ये नियम तो कुछ है नहीं, ऊपर वाला भी कुछ नहीं है, थोड़ा समझना है। फिर क्या है कि a प्लस बी जो है जब बराबर होगा b प्लस सी के, तो b भी किसके बराबर होगा? c का। इसे कहते हैं निरसन नियम। आगे आएगा, ये कंपटीशन तक काम आएगा। आगे पढ़ते हैं। जब a के साथ में 0 का मतलब समझ रहे हो? 0 का मतलब है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स के साथ जब a के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे तत्सम करें या तत्सम, वही आएगा, a ही आएगा। क्या आएगा? a ही आएगा। आगे चलते हैं भैया। आगे क्या है? मैट्रिक्स का गुणन सबसे मोस्ट चीज है। जब किसी को जोड़ा जाएगा, समझ गए, घटाया जाएगा, उसी तरीके घटाया जाएगा, समझ गए। अब लास्ट टॉपिक है गुणा कैसे करते हैं। गुणा समझते हैं। पहली मैट्रिक्स में स्तंभ संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति संख्या, या पंक्ति संख्या स्तंभ संख्या, समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें पहले ही कि अगर a जो है वो 2 इंटू 3 कोटि का है, और जो एक सेकेंड, जो ये 2 है, a है, इसे मान लेते हैं ये 3 इंटू 2 कोटि का, और कोई b है जो 3 इंटू 3 कोटि का। तो यदि हम इसमें a और b का निकालें, a और b का यदि हम गुणा करें, तो भैया इसका याद रखना 2 इंटू 2 और इधर क्या है 3 इंटू 3, अर्थात ये बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
अगर समान नहीं होंगे तो आप गुणा नहीं कर सकते, ये बराबर होने चाहिए, इनके ये क्रम बराबर होने चाहिए। जैसे आपसे हम बात करें कि अगर हम ले लेते हैं a, अब अगर हम ये संभव नहीं है, ये गुणा तो संभव नहीं है। अगर हम बात करें कि a जो है, अगर हम b और a का देखें, b और a का गुणा देखें संभव है कि नहीं, तो b और a का यदि हम गुणा संभव देखें है कि नहीं है, तो आपको पता है इसी को 3 इंटू 3 लिख दिया जाए और ये देखो लिखा है 3 इंटू 2। अब इस वाले का गुणा संभव होगा, इसका गुणा संभव नहीं होगा, इस वाले का गुणा संभव होगा। अर्थात ये इस कोटि का अवयव था, ये इसका था, हमने दोनों को पास रखा। इससे ये पता चल जाएगा कि किस कोटि में गुणनफल नहीं किया जा सकता, गुणा नहीं किया जा सकता और इसमें गुणा किया जा सकता है। अर्थात इस कोटि वाले अवयवों में हम ए बी नहीं निकाल सकते, लेकिन बी ए निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बी ए निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम गुणे की बात करें तो गुणा कैसे कराते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर गुणा करना होता है भैया और एक दूसरे का पंक्ति करें, एक की हम पंक्ति लेते हैं तो दूसरे का स्तंभ लेते हैं, एक की यदि हम पंक्ति लेंगे तो दूसरे का हम स्तंभ लेते हैं, एक की पंक्ति तो दूसरे का स्तंभ लेते हैं। और गुणा कराने का कैसे गुणा कराते हैं आपको पता है, ये रो है और जब ये लेंगे तो इसे कॉलम कहते हैं। तो पहला रो, पहला कॉलम, रो का कॉलम से फिर क्या होगा, R1 होगा, लेकिन ये C2 होगा। ये क्या होगा, मान लीजिए 3 3 का था तो यहां पर क्या होगा, ये R1 होगा, ये C3 होगा, यहां R2 होगा और यहां पर क्या होगा, R2 है तो यहां पर C1 होगा, यहां पर R1 हो गया, अब R2 होगा और यहां पर क्या होगा, जो है ये तो R1 था, ये R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये वाला R2 होगा, ये C3 होगा। इसी तरीके ये 3 होगा और ये 1 होगा और यहां पर ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। और नहीं, ये 2 होगा, ये 3 होगा क्योंकि 3 वाली पंक्ति चल रही है ना, तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। इस तरीके से हम गुणा कराते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 लिया, 3 लिया और ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। अगर हमें गुणा कराना है 1 2 1 और यहां पर भी 2 कर लेते हैं। जब हम गुणा कराएंगे तो पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ लेते हैं। आपको पता है 2 ये वाले का इससे गुणा होगा तो 2 इक्के 2 होता है, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का चिन्ह लगता है 6 हो जाएगा। फिर पंक्ति ये कर लेते हैं, स्तंभ ही रखते हैं तो 2 हो जाएगा और यहां पर 3 6 हो जाएगा। और फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ कर लेंगे तो यहां पर कितना होगा, 2 होगा और यहां पर कितना होगा, 6 होगा। यहां पर कितना कर लेते हैं, 2 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8, ऐसे। यही क्या है, इससे हम गुणा का नियम सीख सकते हैं। तो आव्यूह को करीब करीब हमने बेसिक में खत्म कर दिया। अब जो है आपके हम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें जो है बेसिक पहले समझाया जाएगा हर वीडियो में और फिर जो है आगे हम पढ़ेंगे। पढ़ाई ऐसी करना चाहिए जिससे कुछ आगे चलकर लाभ हो जाए। ऐसा नहीं कि काम चल रहा है तो चलने दो। तो एक 4 लाइनों का मुक्तक है, सुनाते हैं कि अंधेरा दूर कर दे जो पढ़ाई हो तो ऐसी हो, जो सुंदर रूप दे जाए गढ़ाई हो तो ऐसी हो, जहाँ सत्कर्म और सत्धर्म वाले व्यक्ति चढ़ पाए हमेशा मंजिलों की चढ़ाई हो तो ऐसी हो, हमेशा मंजिलों की चढ़ाई हो तो ऐसी हो। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।